हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी। यह स्टोरी भी मैंने एक वेबसाइट से ली है। ये घटना उत्तर प्रदेश की अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के फैज़ाबाद शहर की है। ये घटना आज से करीबन 30 साल पहले आदित्य विक्रम जी के साथ घटी थी। तो ये स्टोरी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये घटना 1991 की है। उस समय मैं 5 या 6 साल का था। उसी दौरान मेरे पिताजी जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ से उन्हें फैज़ाबाद की ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया था और वहीं पे हमें कंपनी की तरफ से 2 बेडरूम का फ्लैट भी मिला था। ये घर बहुत पुराना था और पिछले 5 साल से बंद पड़ा था। जैसे ही हम उस घर में रहने लगे वैसे ही हमारे साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। शुरू में छोटी छोटी चीज़ें होने लगी, जैसे कई बार रात को हमें घर में किसी के चलने की आवाज़ आती थी और कई बार ऐसा महसूस होता था कि घर की पीछे वाली दीवार से कूदकर कोई अंदर आया और छत की तरफ जाने लगा। और हमारे बाथरूम की दीवार पर एक अजीब सा जलने का निशान था। हमने उस निशान के ऊपर पेंट भी करवाया, पर हर बार ही थोड़े दिनों बाद वो पेंट उसी जगह से निकल जाता था जहाँ पर जलने का निशान था और निशान फिर से दिखने लगता था। एक बार मेरे पिताजी को अचानक ही कुछ ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। तो उस दिन घर पर मैं, मम्मी और मेरी बहन ही थे। फिर रात को खाना खाकर हम तीनों सो गए, पर थोड़ी देर बाद ही मम्मी बहुत ज़ोर से चीखे और दौड़ते हुए हमारे रूम में आ गए और रूम की लाइट्स ऑन कर दी। मम्मी पूरी तरह से पसीने से भीग चुके थे। हम दोनों भाई बहन मम्मी को ऐसे देखकर बहुत डर गए। फिर मम्मी ने अपने आप को संभाला और मेन डोर खोलकर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। फिर मैंने मम्मी को सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हुए सुना, तो मेरी मम्मी सिक्योरिटी गार्ड से कह रहे थे कि उन्होंने अपने बेड के पास एक आधे जले हुए इंसान को देखा जो मुझे घूर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड भी ये सब सुनकर डर चुका था, पर फिर भी उसने कहा कि मैं घर को अच्छे से देख लेता हूँ। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने हमारा पूरा घर देख लिया, पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर वो रात हमने मम्मी के साथ जागते हुए बिता दी। इसके बाद हमारे घर में ऐसी डरावनी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे कि कई बार नल के अपने आप खुल जाते थे और घर की लाइट्स अपने आप ही ऑन ऑफ होती रहती थी। पर सबसे भयानक हादसा मेरे साथ दिसंबर महीने की एक रात को हुआ। मैं अपने रूम में अपनी बहन के साथ सो रहा था और हमने बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ा था और बाथरूम की लाइट्स ऑन रखी थी ताकि कमरे में थोड़ी सी रोशनी रहे। आधी रात को अचानक से मेरी नींद खुल गई और मुझे लग रहा था कि हमारे बेड के नीचे कोई चल रहा है। मैंने अपनी बहन को उठाने की सोची, पर वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। और फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं पूरी तरह से सुन्न हो गया। मैंने देखा कि एक इंसान का जला हुआ हाथ बेड के नीचे से निकला और मेरे सर पे हाथ फेरने लगा। मैं बिल्कुल जम सा गया था और डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो हाथ वापस बेड के नीचे चला गया। फिर मैं जल्दी से अपने कंबल के अंदर घुस गया और सारी रात मुझे ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई बेड के नीचे हो। इस घटना के बाद हमने वो घर छोड़ दिया। हमें बाद में और लोगों से बात करके पता चला कि जो पहले इस घर में रहता था वो एक केमिकल इंजीनियर था और वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। एक बार वो अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस घर आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। ये सुन के उसके पिताजी ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर दिया और खुद को आग लगा दी, इसलिए बाथरूम में वो जलने का निशान था। ये सब 5 साल पहले हुआ था, इसलिए वो घर भी 5 साल से बंद था। ये सब सुनने के बाद मुझे लगा कि उस रात जो मेरे सर पे हाथ फेर रहा था वो उस लड़के के पिता थे
जो शायद अभी भी अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। भगवान उन दोनों की आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।